एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी उनका चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तमाम मनुवादी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड पर घेरा है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम रणनीति में फंस गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबा साहेब को लेकर राजनीति कर रहे बहुजन समाज का वोट को लुभाने के लिए। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी बहुजन के लिए आज तक क्या क्या है, बहन मायावती जी ये प्रश्न दाग रही है चुनावी रैली में। बुंदेलखंड को अलग से राज्य की दर्जा देने के लिए बहन मायावती जी अपना चुनावी सभा में सबको बता दी है। आप उत्तर प्रदेश में किसको कितना सीट, 80 में से किसको कितना सीट फिफ्थ फेज आते आते पता चल जाएगा। कांग्रेस एसपी का गठबंधन हर हाल में बसपा को रोकने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका मुद्दा बीजेपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस और एसपी का मुद्दा है बसपा को रोकने के लिए तैयारी। बसपा और उनका गठबंधन पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ रहा है। मायावती हर कोई मनुवादी पार्टी का पर्दाफाश कर दी है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को जरूर दबाइए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन हर वक्त बहुजन समाज का सेवा के लिए तैयार है और बहुजन समाज का मैसेज आप लोग को देते रहना हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चुनावी सभा को बहन मायावती जी संबोधित करते हुए ये बताती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धन्ना सेठ और मनुवादी पार्टी के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड फायदेमंद है। यानी भारत में रहने वाले 85 बहुजन समाज के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड अभिशाप बन गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तमाम मनुवादी पार्टी 16,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। ये पैसा गरीबों का पैसा है। आज वो गरीबों का पैसा से इलेक्टोरल बॉन्ड का रूप में धन्ना सेठ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बिजू जनता दल जैसे लोगों को दिए हैं। उस पार्टी से आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों को शराब पिला रहे हैं और लोगों को पैसा बांट रहे हैं, ऐसे प्रतीक हो रहा है। लोग कहते हैं और सोशल मीडिया में भी ये वायरल हो रहा है। ये कितना हकीकत है, एविडेंस आने से पता चलेगा। अभी तक ऐसा एविडेंस हमारा नजर में नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया में ये चारों तरफ रांग रहा है। बहन मायावती जी ये बताती है कि धन्ना सेठों का पैसा से मनुवादी पार्टियां चलता है, लेकिन बसपा अपने कार्यकर्ता का चंदा से अपने बलबूते पर ये पार्टी चलता है। बहन मायावती जी ये भी कहती है बुंदेलखंड को अलग से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगा तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। वहाँ पानी की समस्या है, वहाँ भूखमरी है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। अलग स्टेट बन जाने से बुंदेलखंड के लिए फायदा ही फायदा होगा। उनके लिए नया प्रोजेक्ट होगा, नया प्लान होगा। उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए नया खाका तैयार किया जाएगा। बुंदेलखंड को अलग सा स्टेट बना देने से बुंदेलखंड का इलाका का चारों तरफ डेवलप होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलप होगा, कम्युनिकेशन मजबूत होगा, पानी का व्यवस्था होगा, उनके लिए स्पेशल पैकेज होगा और स्पेशल प्रिविलेज
दिया जाएगा। इसीलिए बहन मायावती जी बुंदेलखंड को अलग से राज्य का दर्जा देने के लिए उनका चुनावी रैली में बता दी है। बहन जी ये भी बताती है ईवीएम मशीन सही से का ईवीएम मशीन को गड़बड़ नहीं करके पारदर्शिता से भारत का चुनाव होगा तो बीजेपी सत्ता में आने वाला नहीं है। बीजेपी सत्ता से बहुत दूर रह जाएगा। ये बात बहन मायावती जी ताल ठोक कर बताती है। बहन मायावती जी तमाम मनुवादी पार्टियों का पर्दाफाश करते हुए बताती है इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गया मतलब ये पार्टी चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये 10% लोगों का पार्टी है, उनको चंदा देने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। बहुजन समाज पार्टी 90% लोगों का पार्टी है। एक एक रुपया जो गरीब लोग देते उस पैसा से उनको ताकत मिलता है इलेक्शन लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासा होने के बाद आज तक सुप्रीम कोर्ट उनका संज्ञान में नहीं लिया और तमाम मनुवादी पार्टियों का कोई एक्शन नहीं लिया। ये मौनी सुप्रीम कोर्ट का आदेश से ये पता चलता है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है इलीगल है। इलीगल मौनी को फ्रीजिंग किया नहीं गया, यानी इस मनी को इलेक्शन में यूज करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम केस है, फिर भी वो केस का तुरंत सुनवाई नहीं हो रहा है। साथियों, जुडिशरी में कितना नेग्लिजेंसी लोगों का सामने आ चुका है। बीजेपी को कोई राह ही नहीं मिला। बीजेपी आज का तारीख में हिंदू मुस्लिम का रणनीति में खुद फंस गया है। बहुजन समाज बीजेपी का हिंदू मुस्लिम रणनीति में आप फंसने वाला नहीं है। उनका जाल में वो खुद फंस गया है। लोगों को पता चल गया है धर्म से पेट नहीं भरता, अपना मेहनत से पेट भरता है। हिंदू मुस्लिम करके जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है ये देश के लिए खतरा है। ये बात भारत का बहुजन समाज समझ गए है। इसीलिए भारत का बहुजन समाज कभी भी बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा में आने वाले नहीं है। भारत का लोग ये चाहते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी चाहते हैं। भातृत्व का साथ लोगों का साथ मिल के रहने के लिए चाहते हैं। भाईचारा भारत में फैलाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि हमारा संविधान का प्रियम्बल में वही लिखा हुआ है, एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअलिटी फॉर द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो प्रियम्बल में लिखा गया है, हर कोई व्यक्ति को सम्मान देना है, हर कोई व्यक्ति को सम्मान दे के उनका जिंदगी को सुरक्षा करना है, इस देश का अखंडता को बजाय रखना है और हर किसी का व्यक्तित्व को हनन नहीं होने देना है। ये हमारा संविधान सिखाता है। इसीलिए बीजेपी का हिंदू मुस्लिम रणनीति लोग को रास नहीं आ रहा है। मोदी जी जितना चिल्लाने से भी, मंदिर मंदिर घूमने से भी लोग अब उन्हें वोट देने वाले नहीं है। ये बात हर कोई बहुजन समाज समझ गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज का तारीख में बाबा साहेब को लेकर राजनीति कर रहे हैं। 1932 से, जब से बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 से 1956 तक लड़ना शुरू कर दिए, उसी दिन से कांग्रेस ने बाबा साहेब को टर्चर ही किए। बाबा साहेब को संविधान सभा में जाने के लिए भी रोका गया था। आज वो कांग्रेस का रुख बदल गया है। कांग्रेस आज सोशल जस्टिस कर रहा है और बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लेकर घूम रहा है। ये कितना दोगलापन है आप लोग भी समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी, इनके बारे में यूपी वाले हर कोई जानते हैं। जो समाजवादी पार्टी रिजर्वेशन बिल को फाड़ता है, जो समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम को बदल देता है, जो समाजवादी पार्टी बहुजन महापुरुषों का नाम में बनाया गया डिस्ट्रिक्ट्स और हॉस्पिटल का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम बदल देता है, ऐसे समाजवादी पार्टी आज बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं। इससे पता चलता है ये मनुवादी ताकत का एक ही मकसद है, हर हाल में बसपा को रोकने के लिए उनका कोशिश है। लेकिन ये कोशिश बिल्कुल कामयाबी नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया में बहुजनों का प्रचार प्रसार। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में दादा साहेब कांसीराम का मजबूती बुनियादी ढांचा और बहन मायावती जी का संघर्ष आज रंग ला रहा है। लोग बाबा साहेब को जान चुके हैं। मनुवादियों का चिकनी चिकनी बातों में कोई फंसने वाले नहीं है। 5 किलो गेहूं और 5 किलो अनाज का बात लोग भूल चुके हैं। बीजेपी उनका
कामयाबी गिनाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम होकर वोट मांग रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों बाबा साहब को कभी भी पसंद नहीं किए, लेकिन आज बाबा साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सोचिए ये कितना दोगलापन है। ये बात बहुजन समाज सही भली भांति से जान चुके हैं। पूंजीवादियों से पैसा लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गरीबों का भला करने वाला नहीं है। पूंजीपतियों का चंदा से पूंजीपतियों का चंदा से जो इलेक्शन लड़ता है, अपना पार्टी चलाता है, वो पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद पूंजीपति धन्ना सेठ का फायदा में काम करता है, गरीबों के लिए काम नहीं करता है। वही एग्जाम्पल 1952 से आज तक होते रहा है। कांग्रेस भी पूंजीपतियों से अपना चंदा उगा रहा था और उनका इलेक्शन कर रहा था। जब से बहुजन समाज पार्टी बना है, उसी दिन से राजनीति का रूप रंग ही बदल दिया गया है। राजनीति का मतलब सोशल रिवोल्यूशन बताया गया है। राजनीति का मतलब संविधान को लागू करना बताया जा रहा है। राजनीति का मतलब बहुजनों का ताकत लाने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी बना। ये बात हर किसी को छुपा नहीं है। साथियों, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितने भी मनोवादी पार्टी आज भारत के लिए और भारतीयों के लिए क्या किया है, ये सोचने की बात है। 50 साल से ज़्यादा, आज 75 ईयर हो गया है, 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस भारत को शासन किया, बहुजनों को क्या दिया? 10 साल से ज़्यादा आज मोदी जी ने भारत में शासन किया, बहुजनों को क्या मिला? साथियों, बहुजनों को मिला तो भूखमरी मिला, बहुजनों को मिला तो राजस्थान में पानी के लिए इंद्र मेघवाल को मारा गया, बहुजनों को मिला तो उत्तर प्रदेश में हमारा माँ बहन को रेप के बाद जलाया गया, इसे एविडेंट मिटाने के लिए। उसके बाद दलितों को अत्याचार बढ़ गया, उसके साथ साथ दलितों का ऊपर पेशाब किया गया। मध्य प्रदेश में जाए तो दलितों का ऊपर, आदिवासियों का ऊपर पेशाब किया जाता है। तेलंगाना देखे तो दलितों को मारा जाता है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। राजस्थान में स्कूल में जाके देखे तो मेघवाल जैसे लड़कों को पानी छूने के लिए उनका दंड मिलता है। बहुजन समाज जब से मनुवादियों का सरकार आया, उसी दिन से बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार और बढ़ गया है। एट्रोसिटी कमने की नाम नहीं ले रहा है। इनसे पता चलता है बीजेपी ने 10 साल में बहुजनों को क्या दिया, 50 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। ये जब प्रश्न हम पूछे तो उनका जवाब देने के लिए मनुवादी पार्टियों का पास कोई जवाब नहीं है। ये बात हर कोई बहुजन समाज का लोग समझ गए हैं। इसीलिए उस उत्तर प्रदेश में 80 सीट में से 40 सीट बसपा का झोली में आ रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी तमाम भारत में लगभग 50 सीट की नजदीक आ रहा है। इसलिए केंद्र में मजबूरी सरकार होने की तैयारी हो रहा है। अब भारत में मजबूत सरकार नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत का 22% शेड्यूल कास्ट और 8% शेड्यूल ट्राइब, उसके साथ 52% ओबीसी और माइनॉरिटी जुड़कर 90% पॉपुलेशन ठान लिए हैं हर हाल में संविधान को बचाना है। और संविधान को सुरक्षा देके संवैधानिक प्रक्रिया से जो पार्टी शासन और सत्ता चलाता है उन्हें ही वोट देना है। इसीलिए लोगों को पता चल गया एक ही पार्टी भारतवर्ष में बचा है जो साफ सुथरा पार्टी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से एक भी पैसा नहीं लिया है और वो गरीबों से, बहुजनों से चंदा लेकर अपना पॉलिटिकल पार्टी चलाता है। इसलिए बहुजन समाज ये ठाने हैं हर हाल में बहन जी को ताकत में लाना है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, इसके साथ साथ ये सोशल रिवॉल्यूशन को भी चलाता है, जो सामाजिक क्रांति बनाता है और सोशल इक्वालिटी के बारे में लोगों को समझाता है। बहुजन समाज पार्टी जब भी अपना मीटिंग रखता है, उनका मीटिंग में कैडर किताब लेके जाते हैं, संविधान का कॉपियां बेचा जाता है। आपने कभी सुना है या देखा है कांग्रेस का मीटिंग या समाजवादी पार्टी का मीटिंग या बीजेपी का मीटिंग में भारत का संविधान बेचते हुए, दलितों महापुरुषों का इतिहास बेचते हुए? जी, आपको ये कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका एजेंडा अलग है। इनका एजेंडा है उनका लोगों को प्रमोट करना, मनुवादियों को विचार को प्रमोट करना, लेकिन बहुजन समाज का एजेंडा है बहुजन समाज को प्रमोट करना, बहुजन और महापुरुषों को सम्मान देना और बहुजन इतिहास को उजागर करना और देश को
संवैधानिक प्रक्रिया में शासन करना, देश में यूनिटी, लिबर्टी, फटर्निटी एस्टैब्लिश करना, भाईचारा एस्टैब्लिश करना, समता, बंधुत्व, भ्रातृत्व यहाँ प्रतिष्ठा करना, ये काम बहुजन समाज करता है और बहुजन समाज पार्टी कर रहा है। इसीलिए साथियों 2024 भारतवर्ष में बहुजन समाज ताकत होके उभर रहा है। आने वाला कल भी पता चलेगा बसपा का द्वारा भारत में रहने वाले बहुजन समाज को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है। ये बात आपको 2024 जून में पता चल जाएगा। साथियों, हमारा उम्मीद ये है भारत का संविधान के लिए आप लोगों का भी सहयोग, भारत का संविधान को बचाने के लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। हर कोई सिटीजन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा वीडियो को हर जगह में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि बहुजन समाज का लोगों को ये पता चले बहुजन समाज पार्टी कैसे चलता है, बहुजन समाज के लिए अधिकार क्या है और बहुजन समाज के लिए 75 ईयर हो गया, आज तक मनुवादियों ने क्या दिया है। बहुजन समाज को छोड़कर बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी किसके लिए काम करते हैं, ये तमाम विषय हर कोई सिटीजन को पता चले। इसीलिए साथियों, हमारा चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और जय भीम जरूर लिखिए। थैंक यू।